हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले कंपनी का ये नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 27 यानी दोस्तों नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से ओपनिंग है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि कंपनी किस तरह की है। तो देखिए, प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ जैसे मैंने कहा 27 से 29 के बीच में ओपन होने जा रहा है। करीबन ₹1 की फेस वैल्यू है कंपनी की। 427 से 450 का प्राइस बैंड है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आईपी में अप्लाई कर रहे हैं तो अब प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना है, ₹450 पे। 33 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है, कुल मिलाकर 2830 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 1291 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 1539 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना पैसा 1291 करोड़ रुपीस कंपनी के पास जाएगा और ये जो बाकी का बचा हुआ 1539 करोड़ है ये कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर्स बेच रहे हैं, उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। नहीं, छोटा पोर्शन है फ्रेश इशू का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹22 पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है और बीएसई एनएसई दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन समझी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीमियर एनर्जीज का काम क्या है। सो देखिए, प्रीमियर एनर्जीज 1995 में कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया था और कंपनी का जो काम है वो है सोलार सेल और सोलार पैनल का। जी हाँ, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल मॉड्यूल्स, बाईफेशियल मॉड्यूल्स, ईपीसी सॉल्यूशंस और ओएनएम सॉल्यूशंस जो है वो बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है। यानी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि कंपनी का जो काम है वो सोलर सेल और सोलर पैनल से रिलेटेड है। इसमें जो कंपनी है बहुत सारे टाइप के देखिए मॉड्यूल्स आते हैं, सेल्स आते हैं, वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है जो भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का है, तो देखिए इनके पास पूरी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और ये पांचों की पांचों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो बेसिकली हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर आपको लोकेटेड देखने को मिल जाती है। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट जैसा मैंने कहा, तो इसके अंदर कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में आप एनटीपीसी, टाटा पावर, पैनासोनिक, देन इसमें आप देखेंगे कॉन्टिनियम, शक्ति पंप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन एनर्जीज, ल्यूमिनस, हार्टेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी और यहाँ पर आपको माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये सब कंपनीज देखने को मिलेगी। तो कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। एनटीपीसी से लगाकर टाटा पावर, पैनासोनिक से लगाकर शक्ति पंप्स, राइट। तो आप समझ सकते हैं कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया आपको नज़र आ जाती है। कंपनी के पास दोस्तों ऑलमोस्ट अभी करंट जो ऑर्डर बुक है वो है करीबन 59265.565 मिलियन, यानी करीबन कंपनी के पास 6000 करोड़ की मोटा मोटी आपको ऑर्डर बुक देखने को मिल जाती है, जिसमें करीबन 1609 करोड़ का है नॉन डीसीआर सोलर मॉड्यूल्स, 2214 करोड़ का है डीसीआर सोलर मॉड्यूल्स और बचाव बाकी का है 1891 करोड़ का सोलर सेल्स, राइट। और एक और है 212 करोड़ का ईपीसी प्रोजेक्ट्स। कंपनी का दोस्तों जो बिजनेस है वो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया जो लोकेटेड है वो तो इंडिया में है, लेकिन कंपनी का डेफिनेटली जो काम है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। कंपनी का काम आपको यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, मतलब हर अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होता है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट दोस्तों अभी 1447 एम्प्लॉयज़ है, तो 3278 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है। सो होपफुल आपको समझ में आ चुका होगा कि काम क्या है। अब कोई भी बिजनेस है तो स्ट्रेंथ होगी, कुछ रिस्क होंगे, फिर वीकनेसेस होगी, तब उनके बारे में बात करते हैं। सो स्ट्रेंथ में देखिए पहली बात यही है कि कंपनी के पास अभी एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल और मॉड्यूल प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। मतलब अपने आप में आप समझ सकते हैं कहाँ पे कंपनी खड़ी हुई है करंटली। सेकंड बात, कंपनी के जो एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2 गीगावाट सोलर सेल्स तक पहुंच चुकी है और 4.13 गीगावाट मॉड्यूल्स तक पहुंच चुकी है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 312.22 मिलियन वाट के सोलर सेल्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट करे हैं, राइट। कंपनी की ऑर्डर बुक आपको ने बता दिया, क्लोज टू 6000 करोड़ को देखने को मिल जाती है। कंपनी लगातार ट्रांजिशन कर रही है, 1000 मेगावाट पे पहुंच चुकी है, जिसमें सोलर सेल टेक्नोलॉजी बाय फिस्कल 2025 और प्रमोटर लेड टीम है। इनको इस पूरी इंडस्ट्री का 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। देखिए जिस सेक्टर से कंपनी आ रही है वो अपने आप में आप कह सकते हैं वन ऑफ द हॉट सेक्टर में से एक है। मैं क्यों कह रहा हूँ हॉट सेक्टर में से एक है, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो भी यहाँ पे कंपनी रिलेटेड है, उन्होंने जो पैसा बनाया इन्वेस्टर्स का ये बहुत शानदार है, राइट। आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टर्स ने इतना अच्छा पैसा बनाया इस पूरे सेक्टर के अंदर, तो उस कंपनी का आईपीओ लेकर आना तो वो अपने आप में और ज़्यादा एक ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ ऐड कर देता है। अब जैसे मैंने कहा स्ट्रेंथ तो हो गई, रिस्क क्या है, रिस्क भी है, क्योंकि देखिए आपने अभी इनकी क्लाइंट लिस्ट देखी है तो एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो
रेवेन्यू है वो कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स से 67% आता है। अब मान लीजिए 10 कस्टमर्स में से कोई एक भी छूट जाता है, राइट, अब 9 ही बचते हैं, तो वो एक कस्टमर का कितना पोर्शन होगा वो कोई नहीं पता कर सकता, तो उससे रेवेन्यू पे बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। दूसरी बात, बिजनेस जो है वो सोलर सेल और मॉड्यूल्स पे हाईली डिपेंड करता है, तो अगर इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अलग आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है तो उसका कंपनी पर इंपैक्ट पड़ेगा। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैदराबाद के अंदर कंसंट्रेटेड है, राइट। तो अभी यहाँ पर मान लीजिए कोई भी राज्य सरकार कुछ नियम चेंज करती है, कुछ ज़्यादा देखिए टैक्सेस बढ़ा देती है, वैसे तो होता नहीं है, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ भी हो जाता है नेगेटिव, तो वो एक आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम है। इसके अलावा लॉसेस कंपनी ने इनकर करे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, कितना कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू है, कितना फंडामेंटल्स किस प्रकार का है, और बाकी अगर आप देखेंगे तो कंपनी को डेफिनेटली यहाँ पर कंपटीशन फेस करना पड़ता है इंडियन और साउथ ईस्ट एशियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ। सो ये तो हमको समझ में आ गया, तो अब समझते हैं सीधा फंडामेंटल्स। सो इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, और वो ग्रोथ आपको दिखती है विथ कंपनीज रेवेन्यू। 767 करोड़ का रेवेन्यू, 1463 करोड़ का रेवेन्यू। देन इसके अलावा आप देख सकते हैं 1668 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अभी 30 जून में अपना रिपोर्ट किया, तो आप समझ सकते हैं ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अभी थोड़ी सी उतनी ज़्यादा आई नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी प्रॉफिट्स में आ चुकी है। अपना आईपीओ लाने से पहले बात साफ देख सकते हैं 36 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कंपनी के जो की इंडिकेटर्स है वो भी आपको बढ़िया ही देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा इशू दिखता नहीं है। हाँ, डेट टू इक्विटी 1.86 का, जिसको कंपनी को डेफिनेटली मैनेज करना पड़ेगा। ओवरऑल मार्जिन कंपनी 7-8% पे रख पाती है, तो आप कह सकते हैं उस मार्जिन को भी कंपनी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना पड़ेगा। जरूर इस इंडस्ट्री में मार्जिन को बढ़ाना बहुत आसान बात नहीं है, बिकॉज क्लाइंट लिस्ट जिस तरीके की आप समझ सकते हैं बड़े यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट्स हैं, सो उनको भी मार्जिन के अंदर उतना ग्रोथ नहीं देख पाती है, राइट। ओवरऑल बात यही है कि कंपनी कितना और अपना हम कह सकते हैं मार्जिन को इंक्रीज कर सकती है, वो एक चीज़ देखने वाली होगी। अदरवाइज अगर बात करता हूँ वैल्यूएशन को लेकर, तो देखिए कंपनी का जो आईपीओ है वो पोस्ट आईपीओ करीबन 17.58 कंपनी का ईपीएस आएगा, और 25.59 का कंपनी का प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा। अब देखिए कोई एग्जैक्ट कंपनी नहीं है जिसके साथ मैं इसको मैच कर सकता हूँ। एक कंपनी आती है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम करके, बट क्योंकि देखिए कंपनी अभी वो लॉस में है, तो जैसे मैंने कहा एग्जैक्ट हम इसको किसी के साथ मैच कर नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, सो ग्रे मार्केट देखिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इशू के अंदर आग बंद करके पैसा लगाएं जैसा है, इतना ऊपर आप कह सकते हैं ग्रे मार्केट है। बट अगेन मैं आपको ये कहूँगा ग्रे मार्केट को देखकर कृपया करके पैसा ना लगाएं, कंपनी के बारे में समझे और डेफिनेटली देखिए कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में समझिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ग्रे मार्केट तो इतना बढ़िया है, लेकिन हाँ इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो फ्रेश इशू है, राइट, वो कहाँ खर्च होने वाला है? वो खर्च होने वाला है कंपनी की सब्सिडरी प्रीमियर एनर्जीज ग्लोबल एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। यहाँ पर पार्ट फाइनेंसिंग करेगी कंपनी, क्योंकि उनको एस्टेब्लिश करना है 4 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन सेल और 4 गीगावाट सोलर पीवी टॉपकॉन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैदराबाद के अंदर, राइट। तो कंपनी को यहाँ पर बेसिकली जो फ्रेश इशू है वहाँ पर कंपनी वैसा खर्च करेगी। सो ओवरऑल क्वेश्चन आपका ये होगा कि अप्लाई करे कि अवॉइड करे। देखिए कंपनी सबसे पहली बात तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस से है, जहाँ पर हमको लगातार कंपनीज ग्रो करती हुई नजर आ रही है। फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज है, बिकॉज नो डाउट दोस्तों यही फ्यूचर है एनर्जी के। जिस तरीके से आपको ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर कंपनी का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट नो डाउट दोस्तों इशू ऑन द फ्रंट साइड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ग्रे मार्केट के बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, ये मैं आपको साफ कह सकता हूँ। सो यही है क्या, हाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली मैं अप्लाई करूँगा, बट स्टिल आई विल वेट कि थर्ड डे कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। पहली बात तो QIBs का, राइट, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड बात कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी, एंकर इन्वेस्टर्स, राइट, कितना कंपनी के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा, मतलब कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली कि एंकर पोर्शन में कौन कौन से नाम निकल कर आते हैं, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।